और बारामती में 28 जनवरी की सुबह प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार का निधन के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई थी। एक तरफ गम था तो वहीं अजीत की दावा की विरासत को लेकर अब सवाल, लेकिन आज इन सब पर विराम लग गया। दिवंगत पति और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की जगह सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। रिपोर्ट देखिए। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की वरिष्ठ नेता और दिवंगत अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार ने आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। लोक भवन में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अपने पति और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत अजीत परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सुनेत्रा पवार ने सत्ता की कमान संभाल ली। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। बारामती में 28 जनवरी की सुबह प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार का निधन हो गया था और 29 जनवरी को राजकीय सम्मान के साथ हजारों समर्थकों की मौजूदगी में उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जिसके बाद एनसीपी के नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी। मगर अगले 48 घंटे में पार्टी को लेकर बड़े फैसले हो गए। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि एनसीपी के विलय की चर्चा पीछे छूट गई और विधायक दल ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद के लिए अपना नेता चुन लिया। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार के एक बयान ने सबको चौंका दिया। उन्होंने बारामती से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्हें सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण की कोई जानकारी नहीं है। सुनेत्रा पवार शपथ लेने वाली है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? नहीं, तय किया होगा तो उनके पार्टी ने तय किया होगा और जो अखबार में आया है इससे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे तस्करे, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। इनके पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा। इधर सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण से पहले ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने शपथ ग्रहण पर सवाल उठाए तो बीजेपी कांग्रेस के सवाल का पलटवार करती नजर आई। देखिए, सत्ता एक ऐसी चीज है कि वो सारे रीति रिवाज परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए ये सारी मतलब है कि ये काम कर लिया जाता, तो ये बड़ा विरोधाभास दिखता है। 13 दिन तक इंतजार नहीं किया, खैर वो करें या ना करें उनके ऊपर है, लेकिन जो कहा जाता है कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो कितना महत्वपूर्ण है यही। उदित राज जी, आप शायद भूल गए कि जब स्वर्गीय इंदिरा जी की हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो तुरंत प्रभाव से राजीव गांधी जी की भी शपथ समारोह हुई थी और प्रधानमंत्री के रूप में उनको शपथ दिलाई गई थी। तब क्या वो हिंदू रीति रिवाज का विरोध था क्या? और आज जिस प्रकार की घटिया बातें की गई है, ये पवार परिवार का ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र का और एक दिवंगत आत्मा का अपमान है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी गिद्ध राजनीति किस प्रकार से करती है। दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। सूत्रों की माने तो वित्त विभाग छोड़कर अजीत पवार के पास रहे सभी विभाग सुनेत्रा पवार को सौंपे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।